Assalamualaikum dear student. Today my topic is valence bond theory that was proposed to remove drawbacks of Vesper theory. Dear student, valence bond जो theory है, valence bond theory removes drawbacks of Vesper theory, valence shell, electron pair repulsion theory. अब ये स्टूडेंट यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि वेस्पर थ्योरी के क्या ड्रॉबैक थे, तो इस पे बात करते हैं हम। एक्चुअली जो वेस्पर थ्योरी है ना, वो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के मैकेनिज्म को, बॉन्ड लेंथ को, बॉन्ड की एनर्जी को, बॉन्ड की स्टेबिलिटी को किसी भी तरह से कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देती। ये जो ड्रॉबैक थे उनको रिमूव करने के लिए इस थ्योरी को प्रपोज किया गया, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब यहाँ पे ये जो थ्योरी है इंट्रोड्यूस बाय, ये नाम आपको याद करने पड़ेंगे, एमसीक्यू के हवाले से पूछा जा सकता है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय Hettler and London, or theory was extended by, elaborated by Pauling and Slater. Pauling and Slater, ये नेम्स आपने मेमोराइज करने हैं, एमसीक्यूज के हवाले से पूछा जा सकता है। डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि वेस्पर थ्योरी के कुछ ड्रॉबैक थे जिनको रिमूव करने के लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को प्रपोज किया गया। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है और क्या एक्सप्लेन नहीं करती, वो इसके ड्रॉबैक्स होंगे। तो चलिए इस हवाले से बात करते हैं। वीबीटी एक्सप्लेन्स, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन्स मैकेनिज्म, नंबर वन, मैकेनिज्म ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। यहाँ पे किस बॉन्ड की बात हो रही है? कोवलेंट बॉन्ड की। वो सिग्मा भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है। तो ये मुकम्मल तौर पे सिग्मा पाई बॉन्ड फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करता है, वीबीटी। नेक्स्ट जो है वो बॉन्ड की एनर्जी। ये जो बॉन्ड एनर्जी है, इसको आप बॉन्ड इंथैल्पी भी कहते हैं। ये वही एनर्जी दैट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। जितना बॉन्ड स्टेबल ज्यादा होगा, उसको तोड़ने के लिए उतनी एनर्जी भी ज्यादा चाहिए। जैसे जो है वो नाइट्रोजन को ब्रेक करने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए, देन किससे भी? ऑक्सीजन से। देन किससे भी? हाइड्रोजन से। तो ये देखें जी, बॉन्ड जो एनर्जी है नाइट्रोजन के लिए कितनी चाहिए? 945, 940, 942। ऑक्सीजन के लिए 495 एंड हाइड्रोजन के लिए ओनली 436 किलो जॉल पर मोल। तो ये वीबीटी बताएगी कि भाई जो नाइट्रोजन है, इस बॉन्ड को नाइट्रोजन एक्चुअली जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है वो दो नाइट्रोजन एटम ट्रिपली बॉन्डेड है, ऑक्सीजन में डबली बॉन्डेड है, हाइड्रोजन में सिंगली बॉन्डेड है। तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो मैकेनिज्म बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड एनर्जी, इसी तरह से बॉन्ड स्टेबिलिटी, बॉन्ड स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करती है। और फोर्थ जो है वो बॉन्ड लेंथ। तो डियर स्टूडेंट, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो इन 4 पैरामीटर्स को वेल एक्सप्लेन करती है, जबकि यही 4 पैरामीटर्स पे किसी तरह की कोई डिस्कशन जो है वो वेस्पर ने नहीं की। तो यही 4 जो थे वो वेस्पर के ड्रॉबैक थे, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या किए? रिमूव कर किए। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं ड्रॉबैक्स। अब यहाँ पे ये वो चीजें हैं जिनको बीबीडी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पे ये जो बॉन्ड लेंथ है ना, इसका भी क्लियर कर लें कि बॉन्ड जो लेंथ है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जो है, जितना मल्टीप्लिसिटी बॉन्ड ज्यादा होगी उतनी बॉन्ड लेंथ कम होगी। बॉन्ड जो लेंथ है वो नंबर ऑफ बॉन्ड्स के क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, नंबर ऑफ बॉन्ड्स
जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स दो एटम के बिटवीन ज्यादा होते जाएंगे उतनी बॉन्ड लेंथ जो है वो कम होती जाएगी और बॉन्ड की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती जाएगी और उसको ब्रेक करने के लिए तोड़ने के लिए उतनी ही ज्यादा एनर्जी चाहिए और मुकम्मल उनकी फॉर्मेशन के मैकेनिज्म को वीबीटी एक्सप्लेन करती है। लेकिन कुछ चीजें, कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं जिनको वीबीटी ने एक्सप्लेन नहीं किया। नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये वो ड्रॉबैक है जिसको वीबीटी ने एक्सप्लेन नहीं किया। नंबर 1, इट डज नॉट एक्सप्लेन, वीबीटी डज नॉट एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ BF3 boron trifluoride. It does not explain formation of BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन नहीं करती। It does not explain formation of CH4 molecule formation। इसी तरह से ये फॉर्मेशन ऑफ CCl4 को ये एक्सप्लेन नहीं करती, CCl4 CH4 को ये एक्सप्लेन नहीं करती। इसी तरह से ये ज्योमेट्री ऑफ वाटर हाइड्रोजन सल्फाइड H2S और अमोनिया जो है इन मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री को ये एक्सप्लेन नहीं करती। इसी तरह से ये डियर स्टूडेंट जो है वो बॉन्ड जो है वो ऑर्डर को ये एक्सप्लेन नहीं करती। और लास्ट वन है पैरा मैग्नेटिक करैक्टर को एक्सप्लेन नहीं करती। डियर स्टूडेंट, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, अगर कोई सब्सटेंस अट्रैक्शन शो नहीं करती फॉर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड तो वो डाया होगा और पैरामैग्नेटिक जो है वो सब्सटेंस है जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के लिए अट्रैक्शन शो करती है। इस तरह की कोई एक्सप्लेनेशन हमें वीबीटी से नहीं मिलती। ये वीबीटी के ड्रॉबैक्स है जो नेक्स्ट एमओटी जो है वो इनको रिमूव करेगी। तो ये 6 जो है ये ड्रॉबैक्स हैं जो वीबीटी एक्सप्लेन नहीं करती। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हम वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पोस्टुलेट्स के हवाले से बात करते हैं। पहला पोस्टुलेट क्या कहता है जी? वीबीटी जैसे कि नाम से जाहिर है वैलेंस शेल, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या कहता है जी? हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। बात किसकी हो रही है? ऑर्बिटल लेवल पे बात कर रहे हैं हम। एटॉमिक ऑर्बिटल्स, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस शेल of different atoms क्या करते हैं जी? ओवरलैप टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। Valence bond theory explains very well mechanism of covalent bond formation। और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है जी? जो एटम्स कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए तैयार है, ओवरलैप करना चाहते हैं, उनके पास क्या होने चाहिए? एटॉमिक ऑर्बिटल्स होने चाहिए जिनका तल्लक किससे हो? वैलेंस शेल से हो। और क्या होना चाहिए उनको? हाफ फिल्ड होना चाहिए, मतलब कंप्लीटली फिल्ड या एम्प्टी नहीं होना चाहिए। तो इसको क्लियर करें जरा, क्या कहना चाहता है कि हाफ फिल्ड होना चाहिए, एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हाफ फिल्ड होना चाहिए और उनका तल्लक किससे होना चाहिए? वैलेंस शेल से। और ये डिफरेंट जो है वो एटम्स हो सकते हैं जो क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे और ओवरलैपिंग के बाद क्या प्रोड्यूस करेंगे? टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। मैं यहां पे लिख देता हूं कोवलेंट बॉन्ड। अब ये स्टूडेंट, ये जो पोस्टुलेट मैंने आपको बताया इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि क्या कहना क्या चाह रहा है, वीबीटी कब अप्लाई होगी, किस पे अप्लाई होगी। यहाँ पे अगर मैं हीलियम की बात करूं तो देखें, हीलियम पे वीबीटी क्यों नहीं अप्लाई होती? हीलियम के पास इसका एटॉमिक नंबर क्या है?
हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो इसके पास जो है वो फर्स्ट एस के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है। चले मैं इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे इनबॉक्स कर देता हूं कि फर्स्ट एस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, डबली फिल्ड होगा। ये मतलब कंप्लीटली फिल्ड है, ये जो ऑर्बिटल है वो कंप्लीटली फिल्ड है। तो वीबीटी ने क्या कहा था जी, हाफ फिल्ड होना चाहिए। ये क्या है, हीलियम के पास जो फर्स्ट एस ऑर्बिटल है वो है कंप्लीटली फिल्ड। कंप्लीटली फिल्ड को मैं सी एफ लिख देता हूं, कंप्लीटली फिल्ड। चलें आगे देखते हैं, हीलियम के बाद हम हीलियम की बात करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जो हीलियम है इसका एटॉमिक नंबर क्या है जी, हीलियम के बाद हम बेरिलियम की बात करते हैं। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, बेरिलियम जो है इसका एटॉमिक नंबर है 4। तो डियर स्टूडेंट, 4 की क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, फर्स्ट एस स्क्वायर 2s स्क्वायर। अब यहां पे देखिए डियर स्टूडेंट कि फर्स्ट एस डी क्या है, डबली फिल्ड है, मतलब कंप्लीटली फिल्ड है। 2s को भी अगर आप देखें तो वो भी क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है, डबली फिल्ड है। तो इस पे वीबीटी जो है वो अप्लाई नहीं होती वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंगली। तो वही एटम बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा जिसके पास हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बेरिलियम के बाद बोरोन के हवाले से बात करते हैं। तो बोरोन का एटॉमिक नंबर जो है वो 5 है। अब 5 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, इसके पास 3 तरह के ऑर्बिटल होंगे। फर्स्ट एस स्क्वायर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2s स्क्वायर, 2px y एंड लास्ट वन 2pz। तो डियर स्टूडेंट, वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो अप्लाई किस पे होगी, वैलेंस शेल पे। तो ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप देख सकते हैं 2s2 लिखा है मैंने, मतलब कि 2s के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है। 2px के हवाले से बात कर लेते हैं, 2py एंड 2p जो है वो z के हवाले से देखें। तो डियर स्टूडेंट, एटॉमिक नंबर 5 है, फर्स्ट स्क्वायर 2s स्क्वायर 2px और 2py और 2pz एम्प्टी है। तो यहाँ पे जो 3 तरह के ऑर्बिटल्स हैं, यहाँ पे कितनी तरह के ऑर्बिटल्स है, एटॉमिक जो ऑर्बिटल्स हैं वो 3 तरह के हैं। और डियर स्टूडेंट, ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही कमोडेट करता है। देखिए शेल जो है वो, शेल के बाद सब शेल के बाद आगे ऑर्बिटल्स। शेल जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उनमें 2 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 18, 32 हो सकते हैं। सब शेल्स में एस के हवाले से 2, पी के हवाले से 6, डी के हवाले से 10 और एफ में 14 हो सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे शेल सब शेल की बात नहीं कर रहे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो ऑर्बिटल लेवल पे अप्लाई होती है और ऑर्बिटल क्या होने चाहिए, हाफ फिल्ड होने चाहिए। बोरॉन के पास 3 तरह के ऑर्बिटल है। नंबर 1 डबली फील्ड है, ये देखें जी 2s जो है वो डियर स्टूडेंट डबली फील्ड है, कंप्लीटली फील्ड कह सकते हैं आप इसको। और 2px जो है वो हाफ फील्ड है और 2py और z एम्प्टी है। तो डियर स्टूडेंट, वीबीटी के अकॉर्डिंगली बोरॉन जो है इसको एक ही कोवलेंट बॉन्ड बनाना चाहिए, जबकि वीबीटी फेल्स टू एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ BF3 जो है इसकी फॉर्मेशन को एक्सप्लेन नहीं करती। और ये मैं इसकी लिमिटेशन में बता चुका हूं कि बीबीटी डज नॉट एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ BF3 BeCl2। BeCl2 मैंने यहाँ पे बताया कि उसकी फॉर्मेशन को एक्सप्लेन नहीं करती, वो आप यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि बीबीटी के अकॉर्डिंगली आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होने चाहिए, जबकि इसके पास दोनों ऑर्बिटल फर्स्ट sb 2sb क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है। तो सो वीबीटी के अकॉर्डिंगली बेरिलियम का जो नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड है वो 0 होगा, ये 0 वैलेंट है। बेरिलियम कह सकते हैं 0 वैलेंट है। यहाँ पे देखिएगा वैलेंसी क्या होती है डियर स्टूडेंट, वैलेंसी जो है वो कहते हैं जी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को। तो जो बेरिलियम है वो 0 वैलेंट है, 0 वैलेंट है ये 0 वैलेंट। वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ बॉन्ड जो है
नंबर ऑफ बॉन्ड्स, चलिए मैं कोवलेंट बॉन्ड की बात कर लेता हूँ। नंबर ऑफ कोवलेंट जो बॉन्ड्स है वो किस पे डिपेंड करते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाफ फिल्ड ओ एस लिख देता हूँ, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल कर लें तो इससे भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा, तो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ए ओ एस लिख देता हूँ। हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल जितने ज्यादा होंगे उतने नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा होंगे। बेरिलियम और जो बोरॉन है वो मोनोवेलेंट है, वीबीटी के अकॉर्डिंगली इट विल प्रोड्यूस ओनली वन कोवेलेंट बॉन्ड, जबकि BF3 में ये 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, तो ये उसको एक्सप्लेन नहीं करती। तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। फर्स्ट पोस्टुलेट किस पे अप्लाई होता है जी? हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ द वैलेंस शेल ऑफ डिफरेंट एटम्स ओवरलैप टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। जितने हाफ फिल्ड ज्यादा होंगे उतने ही कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा होंगे। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हम बात करते हैं पोस्टुलेट नंबर 2 पे आ जाएं। तो 2 पोस्टुलेट क्या कहता है जी? सेकंड क्या है कि व्हेन ऑर्बिटल्स, सेकंड वन क्या है? व्हेन एटॉमिक, हाफ फिल्ड करने चले, व्हेन हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या करते हैं? ओवरलैप, तो क्या होगा जी? ओवरलैपिंग ऑर्बिटल, जब हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं? इनके इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर, या इलेक्ट्रॉन बिकम पेयर, या इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं? पेयर्ड हो जाते हैं। और क्या करते हैं जी? ऑक्यूपाइज ओवरलैप ऑर्बिटल्स। जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं? पेयर्ड हो जाते हैं। क्या कहना चाह रहा है, इसको भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं डियर स्टूडेंट। जैसे देखें कि एक जो है वो फ्लोरीन है, अगर उसके आउटर मोस्ट वैलेंस शेल की मैं बात करूं तो उसके पास सिर्फ एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दिस वन। ये फ्लोरीन एटम है, मैं उसके 2pz के हवाले से बात करना चाह रहा हूं। तो प्लस जो है वो अदर फ्लोरीन एटम, दिस वन, इसके पास भी 2pz के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, जो क्या है? हाफ फिल्ड है। हाफ फिल्ड दो इलेक्ट्रॉन है। दिस वन 2pz, दिस वन 2pz, दोनों का तल्लुक किससे है जी? फ्लोरीन के आउटर मोस्ट वैलेंस शेल से। जब ये ओवरलैप करेंगे डियर स्टूडेंट, जब ये ओवरलैप करेंगे, अब ये गौर कीजिएगा, जब एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल से क्या करेगा? ओवरलैप करेगा, तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? पेयर्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखें, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ने ओवरलैप्ड ऑर्बिटल्स को, यहाँ से देखें दिस वन फ्लोरीन एटम, दिस वन फ्लोरीन एटम, और इन दोनों ने जो है ये ऑर्बिटल जो है वो ओवरलैप्ड ऑर्बिटल है, ये ओवरलैप किया है यहाँ पे। और ओवरलैप्ड ऑर्बिटल्स को पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ने क्या किया है? ऑक्युपाई कर लिया है। तो ओवरलैप्ड ऑर्बिटल्स आर ऑक्युपाइड बाय पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डियर स्टूडेंट, इससे क्या होता है जी? जब दो इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो जाते हैं तो याद रखें, इलेक्ट्रॉन जब पेयर्ड हो जाते हैं इससे इनकी जो एनर्जी है वो क्या हो जाती है? एनर्जी डिक्रीज हो जाती, एनर्जी इज लोएड, एनर्जी जो है वो कम हो जाती है। और एनर्जी के कम होने से डेफिनेटली किसी भी सिस्टम की जो स्टेबिलिटी होती है वो बढ़ जाएगी। अगर एनर्जी कम हो जाएगी तो उससे स्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा हो जाएगी, और स्टेबिलिटी के ज्यादा होने से डियर स्टूडेंट उसकी जो रिएक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। तो और थर्ड वन डियर स्टूडेंट, ऑर्बिटल्स क्यों ओवरलैप करते हैं? ताकि वैलेंस शेल के ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं। तीसरा इनका मकसद ये भी होता है कि जो वैलेंस शेल है, वैलेंस वैलेंस जो शेल है वो क्या हो जाता है? कंप्लीट। वैलेंस शेल की क्या हो जाती है? कंप्लीशन हो जाती है, कंप्लीशन।
तो डियर स्टूडेंट वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए ये जो ऑर्बिटल्स हैं, वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स हैं, वो ओवरलैप करते हैं। तो चलें आगे बढ़ते हैं हम थर्ड पोस्टुलेट की तरफ। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा जो थर्ड पोस्टुलेट है वीबीटी के अकॉर्डिंगली वो है डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड, डियर स्टूडेंट जो कोवलेंट बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होता है, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल। तो कोवलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल बॉन्ड है, नॉन डायरेक्शनल नहीं है, ये डायरेक्शनल बॉन्ड है। और इसकी डायरेक्शन किस पर डिपेंड करती है? तो डायरेक्शन ऑफ, ये गौर कीजिएगा, डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन ऑफ ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स। जो ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, जो उनकी डायरेक्शन होगी वो ही कोवलेंट बॉन्ड की होगी। चलिए मैं ये थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। डियर स्टूडेंट देखें, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर क्या है इसका? 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? फर्स्ट s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 2px, 2py एंड 2pz, जिनके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि वीबीटी जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, इसको अप्लाई करके देखते हैं। वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हाउ वीबीटी एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। वीबीटी explains formation of nitrogen molecule। तो डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं वीबीटी के तल्लुक वैलेंस बॉन्ड से है, वैलेंस शेल से है, सॉरी वैलेंस शेल से। तो वैलेंस शेल पे अप्लाई करते हैं। वैलेंस शेल में 2s डबली फिल्ड है, दिस वन डबली फिल्ड है, जिसको आप कंप्लीटली फिल्ड कहते हैं। और बाकी के जो 3 है वो क्या है? हाफ फिल्ड है। तो गौर कीजिएगा डियर स्टूडेंट, दिस वन जो है वो डबली फिल्ड है, तो ये तो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेगा बीबीटी के अकॉर्डिंगली। दिस वन हाफ फिल्ड है, तो हाउ मेनी हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल? तो ये जो 3 है वो क्या है जी? हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। आप मुझे बताएंगे वीबीडी के अकॉर्डिंगली नाइट्रोजन जो मॉलिक्यूल है, N2 जो मॉलिक्यूल है, इसमें कितने कोवलेंट बॉन्ड होंगे? तो मैंने बताया था, यहाँ पे देखें कि नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। तो इट हैव 3 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, तो सो इट विल फॉर्म 3 कोवलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट गौर कीजिएगा कि जो आपका 2px है वो 2px से ओवरलैप करेगा, जो 2py है वो 2py से ओवरलैप करेगा, और इसी तरह 2pz से ओवरलैप करेगा। तो डायरेक्शन क्या होगी सिग्मा बॉन्ड की? तो डियर स्टूडेंट एक सिग्मा बॉन्ड होगा 2 एटम के दरमियान। अगर मैं इस तरह से बताना चाहूँ, नाइट्रोजन के बिटवीन क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। तो मैक्सिमम जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो एक ही होता है किसी भी 2 एटम के दरमियान। जो मैक्सिमम सिग्मा है, मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं? तो मैक्सिमम सिग्मा बॉन्ड जो है वो 2 एटम के दरमियान एक ही होगा। और मैक्सिमम जो पाई बॉन्ड्स है, मैक्सिमम पाई बॉन्ड्स, तो वो डियर स्टूडेंट 2 होंगे। अब यहाँ पे देखिए डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड के हवाले से देखें तो 2px ओवरलैप करेगा 2px के साथ। तो ये नाइट्रोजन है, ये मैं 3 डायमेंशनली जो है वो देखें इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये देखें 2px की ओरिएंटेशन क्या है? 2px की ओरिएंटेशन है अलोंग एक्स एक्सिस, 2py की लॉन्ग वाई एक्सिस, 2pz जो है वो अलोंग जो है वो z एक्सिस होगा, इस तरह से। अब ये स्टूडेंट सेकंड वन जो है, सेकंड वन देखिए गौर कीजिएगा, तो सेकंड जो है नाइट्रोजन एटम, उसका भी 2px की ओरिएंटेशन अलोंग एक्स एक्सिस होगी। और 2px जो है वो डियर स्टूडेंट 2px से क्या करेगा? ओवरलैप करेगा। और डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड क्या होगी? लॉन्ग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अलोंग द लाइन जॉइनिंग द न्यूक्लियर बॉन्डेड एटम। यहाँ पे डियर स्टूडेंट जो डायरेक्शन होगी बॉन्ड की वो लॉन्ग एक्स एक्सिस होगी। यहाँ पे देखें जो फर्दर है 2py, और थर्ड वन जो है वो 2pz जो है
डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखें ये 2px 2py और 2p ये दिस वन 2pz है। तो गौर करें ये जो 2px है वो 2px से ओवरलैप करेगा और यही डायरेक्शन होगी बॉन्ड की। 2py से ओवरलैप करेगा, इस तरह से ये पाई बॉन्ड देगा। 2py की 2py से ओवरलैपिंग होगी और 2pz जो है वो पैरेलल है 2pz के। तो डियर स्टूडेंट ये 2pz से ओवरलैप करेगा और इस तरह से दो जो है वो पाई बॉन्ड बन जाएंगे और एक जो है वो डियर स्टूडेंट दिस वन जो है ये सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। तो ये जो है वो सिग्मा बॉन्ड है दिस वन और ये जो दो है वो पाई बॉन्ड है। तो आपने देखा कि जो डायरेक्शन ओवरलैपिंग ऑर्बिटल की लॉन्ग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जी एक्सिस है वही डायरेक्शन जो है वो बॉन्ड की है। तो डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड डिपेंड अपॉन डायरेक्शन ऑफ ओवरलैपिंग ऑर्बिटल। और आगे बढ़ते हैं पोस्टुलेट नंबर 4 पे आते हैं। तो डियर स्टूडेंट 4 क्या कहता है जी कि जो बॉन्ड डियर स्टूडेंट फोर्थ पोस्टुलेट है वीबीपी का वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का चौथा जो फोर्थ पोस्टुलेट है वो क्या है जी स्टेबिलिटी ऑफ अ बॉन्ड। तो मैं यहाँ पे SO B लिख देता हूं स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू extent of overlap extent of overlap what does it mean extent of overlap। तो डियर स्टूडेंट जो किसी भी बॉन्ड की स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करती है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप पे। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल यानी ऑर्बिटल्स किस हद तक ओवरलैप करते हैं। चलिए इस हवाले से देखते हैं जी एस एस ओवरलैप भी हो सकती है डियर स्टूडेंट। इसी तरह से जो है वो पी ऑर्बिटल से क्या कर सकता है ओवरलैप कर सकता है। या चले ऐसे करें एस एस करें उसके बाद देखें जी एस की ओवरलैप जो है वो पी से हो सकती है और थर्ड जो है वो पी ऑर्बिटल की ओवरलैप पी से हो सकती है। तो ये जो पी ऑर्बिटल की पी से ओवरलैप है वो हेड टू हेड भी हो सकती है और साइडवेज भी हो सकती है। इस पे हम नेक्स्ट बात करते हैं लेकिन इसको जरा समझ लें डियर स्टूडेंट एस की एस के साथ ओवरलैप मतलब ये एस ऑर्बिटल है और ये एक हाइड्रोजन एटम का एस ऑर्बिटल है, ये कोई दूसरा हाइड्रोजन एटम है उसका ये एस ऑर्बिटल है। तो एस ऑर्बिटल की एस ऑर्बिटल के साथ क्या हो रही है ओवरलैप हो रही है। तो ये बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा या एस ऑर्बिटल की ओवरलैप जो है दिस वन एस ऑर्बिटल और दिस वन जो है वो पी ऑर्बिटल है। तो पी ऑर्बिटल दिस वन। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे जो एस ऑर्बिटल है वो है एस ऑर्बिटल किसका है जी वो है हाइड्रोजन का। जो पी ऑर्बिटल है वो है फ्लोरीन का। तो यहाँ पे एच एफ के दरमियान जो है वो सिग्मा बॉन्ड बनता है। अब पहले जो आपने देखा है वो एस ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है एस ऑर्बिटल के साथ दोनों हाइड्रोजन है तो सिग्मा बॉन्ड एस एस ऑर्बिटल ओवरलैप से बनता है। ये जो सिग्मा बॉन्ड है वो एस पी ऑर्बिटल ओवरलैप से बनता है दोनों हाफ फिल्ड है। मतलब कि मैं एच एफ की बात कर रहा हूँ फ्लोरीन के पास 2p जो z है वो हाफ फिल्ड है और हाइड्रोजन के पास s ऑर्बिटल जो है वो हाफ फिल्ड है। तो हाफ फिल्ड दोनों ओवरलैप कर रहे हैं। तीसरी जो है वो है p टू p ऑर्बिटल ओवरलैप। तो डियर स्टूडेंट अगर मैं फ्लोरीन के हवाले से बात करूं तो फ्लोरीन के हवाले से एक जो है वो आपका 2pz है वो दूसरे के 2pz से क्या कर रहा है ओवरलैप कर रहा है। तो यहाँ पे जो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग हो रही है डियर स्टूडेंट 2pz ने ओवरलैप किया है 2pz ऑर्बिटल के साथ। फ्लोरीन का एक 2pz फ्लोरीन का आप जानते हैं एटॉमिक नंबर जो है वो 9 है फर्स्ट एस स्क्वायर है 2s स्क्वायर है 2px है y है एंड लास्ट 2pz है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक हम बात करें तो सिर्फ इसके पास एक ही हाफ फील्ड होगा बाकी सारे जो है वो फुली फिल्ड है या डबली फिल्ड है कंप्लीटली फिल्ड है। तो ये जो 2pz है वो 2pz से ओवरलैप करेगा। यहाँ पे डियर स्टूडेंट इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होगा तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखें p टू p जो ऑर्बिटल ओवरलैप है उस बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो सबसे ज्यादा है देन sp एंड आफ्टर देन दैट ss। जबकि स्टूडेंट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एस स्मॉलर इन साइज है तो इस बॉन्ड की जो स्टेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा होगी, ऐसा नहीं है। तो इसको कैसे जस्टिफाई करना है डियर स्टूडेंट एक तो स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड डिपेंड करता है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप पे और सेकंड जो स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डायरेक्शनल करेक्टर के भी। तो कोवलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल, एंड डायरेक्शनल जो करेक्टर है वो जितना ज्यादा होगा उतनी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। अब मेरा ख्याल आप समझ गए होंगे कि जिसको आप सबसे स्ट्रॉन्ग समझ रहे थे वो तो नॉन डायरेक्शनल है, और इसमें एक क्या है, एस क्या है, नॉन डायरेक्शनल, और बी क्या है, डायरेक्शनल, और इसमें दोनों ही नॉन डायरेक्शनल है और इसमें दोनों डायरेक्शनल है। तो अब आप मुझे बताएं कि सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शनल कैरेक्टर ऑफ ओवरलैपिंग ऑर्बिटल। ओवरलैपिंग ऑर्बिटल, जो ऑर्बिटल्स ओवरलैप करती हैं उनके डायरेक्शनल कैरेक्टर पे भी डिपेंड करती है स्टेबिलिटी। तो पी ऑर्बिटल दोनों ही डायरेक्शनल है, तो ये बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो लास्ट पे हम बात करते हैं जी डियर स्टूडेंट, पांचवा जो पोस्टुलेट है वो है मैकेनिज्म ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन के हवाले से। तो डियर स्टूडेंट एक पोस्टुलेट था जो वीबीटी एक्सप्लेन करती है, वो है मैकेनिज्म ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये मैकेनिज्म के हवाले से, बॉन्ड फॉर्मेशन के हवाले से बात करते हैं। तो वीबीटी एक्सप्लेन्स फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। तो डियर स्टूडेंट, जब भी दो ऑर्बिटल एक दूसरे को इस तरह से अप्रोच करते हैं कि वो दोनों जो ऑर्बिटल्स है वो हेड टू हेड ओवरलैप करते हैं, हेड टू हेड ओवरलैप। तो ये कोई ऑर्बिटल है डियर स्टूडेंट, ये भी कोई पी ऑर्बिटल है। तो पी ऑर्बिटल दो तरह से ओवरलैप कर सकते हैं, हेड टू हेड ओवरलैप। हेड टू हेड ओवरलैप में एक का हेड ओवरलैप करेगा दूसरे के हेड के साथ। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हेड टू हेड ओवरलैप से जो बनता है वो बनता है सिग्मा बॉन्ड। और इस बॉन्ड की खासियत क्या है, इस सिग्मा बॉन्ड ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। उसकी वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड में जो ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स हैं दोनों की जब ओवरलैपिंग होती है तो जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉनिक पेयर बनता है वो लाई करते हैं ऑन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ऑन ऑन बॉन्ड एक्सिस कह लें, चलो ऑन बॉन्ड एक्सिस, ऑन बॉन्ड एक्सिस। तो ये जो शेयर इलेक्ट्रॉनिक पेयर है वो ऑन बॉन्ड एक्सिस है और दोनों न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, जो शेयर इलेक्ट्रॉनिक पेयर है वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू न्यूक्लियर और स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, जिसकी वजह से ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, स्टेबल होगा। और दूसरा ये जो पी ऑर्बिटल है वो ओवरलैपिंग मूड ये भी हो सकता है कि दो जो ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं वो एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो। तो जब दो ऑर्बिटल्स पैरेलल ओवरलैपिंग करते हैं डियर स्टूडेंट, तो पैरेलल ओवरलैपिंग से क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। जब ये पैरेलल या साइडवेज ओवरलैपिंग होगी तो डियर स्टूडेंट दो तरह की ओवरलैपिंग होती है, इसको कहते हैं साइडवेज ओवरलैपिंग या पैरेलल ओवरलैप। तो पैरेलल ओवरलैप से क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। ये आपस में इस तरह से ओवरलैपिंग करेंगे, हाफ ओवरलैपिंग अबव होगी, हाफ ओवरलैपिंग बिलो होगी। ये दो पाई बॉन्ड नहीं है, एक ही है, लेकिन 50% जो है वो 50% इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी अबव द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है और 50% जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी है वो बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है, क्योंकि यहाँ पे डियर स्टूडेंट जो पाई बॉन्ड बनता है वो साइडवेज ओवरलैपिंग से बनता है और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी अबव एंड बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लाई करती है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड क्या होगा, वीकर होगा, ये बॉन्ड वीकर होगा। तो वाई सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। तो ये जो मैकेनिज्म था इसके स्ट्रॉन्गर होने का, उसके वीक होने की क्या ग्राउंड्स है, वो भी हमें वीटीटी जो है वो बड़ी अच्छे से एक्सप्लेन करती है। तो डियर स्टूडेंट, सिग्मा बॉन्ड जो है वो इनर्ट होता है, पाई बॉन्ड जो है वो रिएक्टिव होता है। सिग्मा बॉन्ड हेड टू हेड ओवरलैप से बनता है, पाई बॉन्ड जो है वो साइडवेज ओवरलैप से बनता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी जो है वो 100% along the line joining the nuclei of bonded atom या बॉन्ड एक्सिस पे है। इसमें 50% बॉन्ड एक्सिस के above है, 50% बिलो है, जिसकी वजह से ये इतना स्ट्रॉन्गर नहीं है। ओवरलैपिंग जो है वो ओवरलैप तो कर रहे हैं लेकिन इतनी इफेक्टिव ओवरलैप नहीं है, जिसकी वजह से ये वीकर है और इसकी एनर्जी थोड़ी ज्यादा है, तो स्टेबिलिटी कम है। तो डियर स्टूडेंट जो है ये आप बता सकते हैं कि वाई सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड।